यस सर। ओके। तो आप लोगों का बैकग्राउंड टॉपिक चल रहा है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में किसी को डाउट? हेलो सर, ये बीच की हाँ, 3-4 बोलो। क्लास में क्या हुआ है बता दो। बैकग्राउंड का टॉपिक चल रहा है, टेंशन मतलब वो मैं कवर अप करा दूंगा। ठीक है शाम को एक और सेशन होगा तो तेरा और अविनाश को उसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरे को आप लिंक भेज देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, दोनों को भेज दूंगा, उसको भी छूट रहा है। ओके सर। और सर, जो मैं आपको फोटोज वगैरह भेजते रहता हूँ, सही जा रहा है काम मेरा? हाँ, काम से जा रहा है वो। फ्लोरिंग वाला ठीक कलर से बोलता है ना, फ्लोरिंग क्रिएट करता है उसमें। ओके सर। सर, इंस्टीट्यूट में और कौन कौन आ रहा है वैसे? अभी आ रहा है, काफी लोग आने लगते हैं, अच्छा, भीड़ होने लगती है। मेरे बैच में तो कौन कौन आ रहा है? फिर वैसे में अमन आ रहा है ओके और एक स्टूडेंट आ रहा है, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा। सर, आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज आ रही है, भारी आवाज आ रही है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा। भारी आ रही है आवाज? हाँ, मतलब थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो पा रही, क्या बोल रहा? एक मिनट रुकना। हाँ जी। अच्छा, मैं कुछ तो इसलिए अभी हम लोग जो स्टडी करा था लास्ट टाइम, हमने फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड के बारे में करा था कि फोरग्राउंड कैसा होता है, मिड ग्राउंड क्या होता है और बैकग्राउंड क्या होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आप लोग आराम से बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। पर उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपको ध्यान देना पड़ता है कि अलग अलग शॉर्ट्स है जो कि आप स्टडी कर रहे हो, जो कि आप लर्न कर रहे हो, वो सब चीज़ों सीख सकते हो और सब किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये सर, शॉर्ट को आवाज कट रही है आपकी। किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या बैकग्राउंड कैसे दिखा सकते हो। आवाज़ कट रही है? हाँ सर वो कट रही है कि सिर्फ कट रही है?
अभी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो वेरिएशंस है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे आप कोई भी शॉट बनाते हो या कोई भी आप अगर कोई स्क्रीन बना रहे हो या कुछ भी आप एंगल डिसाइशन आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, वो आपके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एलिमेंट बना रहा हूँ या कोई स्क्रीन बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2-3 शॉट बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जो मेन स्टडी करनी है, आपको जो आप इमेज निकालोगे, भी आप रेफरेंस हो, कोई स्टोरी सोचते हो या कोई डिज़ाइन सोचते हो आप, तो उसको किस तरीके से आपको दिखाना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ठीक है, अलग टर्म्स के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको स्टेबल हो, या आप इसको नॉर्मली जैसे अपने हिसाब से इसको मैच कर सकते हो, अपने हिसाब से सोच सकते हो। जैसे बात आती है, मैंने आपको 3 लेयर बताया था, बैकग्राउंड जिससे सैचुरेटेड लेयर हो जो धुंध लेती है, मिडग्राउंड जो बीच में होती है, और फोरग्राउंड जिससे क्लियर और क्लीन। 3 आपके पास लेयर होते हैं, तो इन्हीं 3 लेयर्स को अगर मैं वेरिएशंस की अगर ट्राई करके देखूँ, तो वेरिएशंस देखूँ कि किस टाइप के वेरिएशंस पे दिखने चाहिए, किस टाइप का एलिमेंट आप इसमें देख सकते हो। तो मेरे लिए मैं एक सीन क्रिएट करते हैं, लाइक कोई भी सीन टाइप से। तो इससे पहले मैं बेस ले लेता हूँ। और अभी ऐसे स्टडी के लिए बना सकते हो, जो स्टडी करने वाले हो। तो यहाँ पे फॉक्स के साथ कुछ कर लेते हैं, ग्रीन कलर। स्क्रीन बड़ी करते हैं। जैसे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के वेरिएशंस देख रहे हैं, कैसे कैसे आप वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। कल देख रहा था मैं वैसे। तो एक शेड ले लेते हैं। मतलब नहीं नहीं तो यहाँ मैंने 3 शेड ले ली, तो मेरा नाश्ता होगा तो
सर आपके आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी। और इसके एकदम फ्रंट से हेलो सर। सर का माइक ही ऑफ है। सर तुषार को अंदर ही नहीं ले रही। तुषार मेरे पे मैसेज कर रहा है। अब सर रिप्लाई तो नहीं कर रहे, उनका नेटवर्क इशू आ रहा लग रहा है आज। तो काम तो कर रहे हैं सर। पता नहीं भाई, सर भी जादू कर रहे हैं लग रहा। रुक गए भाई। म्यूजिक स्क्रीन में चेंजेस दिख रहे हैं? स्क्रीन आपके हाँ आपके माउस चल रहा है, दिख रहा है सामने। वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं निकला। नहीं पहले नहीं सॉल्व हुई। आसान है वो तो समझ में आया कि मुझे लगा समझ में तो एक आया, लेकिन लॉजिक लगा नहीं कि वो लॉजिक क्या है? क्या है आंसर? क्या है? एक आंसर है, तीन आंसर नहीं। तीन आंसर? हाँ। कौन सा? अरे अरे मतलब मैं सही रास्ते में था। ठीक है हाँ। क्लोज क्लोज। और यहाँ इमेजिन
एक पांडा है और आज के जंगलों के बीच रहता है, तो उसका लुक आएगा। चलेगा ना? पांडा देखा, पांडा क्यूट क्यूट सा, लेकिन सफेदी पांडा लगता है। स्क्रीन दिख रही है? ये सर, लेकिन आपकी वॉइस सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन दिख रही है। कार्तिक, हाँ सर। दिख रही है? सर स्क्रीन दिख रही है आपकी, आपकी वॉइस कट रही है बार बार। नहीं सर, स्क्रीन गई। हाँ स्क्रीन भी गई अब, टाटा बाय बाय हो गई। पता नहीं आज नेट अजीब से चल रहा। हाँ, आ गया। दूसरी स्क्रीन मैंने बंद करी थी ना। अब स्क्रीन आ गई, शो हो रही है स्क्रीन। तो जैसे ये है, अब जैसे जंगल का सीन है, तो जंगल में चीजें इतनी क्लियर नजर नहीं आती कि मतलब एक्चुअल में जो डेप्थ है, जो वॉल्यूम है, वो किस टाइप से दिख रही है, अपने को कैसे स्क्रीन नजर नहीं आएगी। दिख रही सर। तो तुमको तूने दिख कहीं रही और है कहीं कर दिया स्क्रीन होगा। तो शो कर दी, मैं तो स्क्रीन शो कर दी। हाँ तूने किसी सर और दिख को रही है। कहीं कर दिया होगा। देखिए, ओए शांत। डुअल लिंक ठीक से आवाज कट रही है सर जी अब। सर का इंटरनेट हुई दिक्कत। अब जैसे सर का नहीं है, इंस्टीट्यूट वालों का नेट है भाई। अरे जियो फाइबर नेट लगा लो सर, अरे बस। बड़े सस्ते सस्ते प्लान मिल रहे हैं। एकदम होती है। अरे सर, ललित सर बैठे हुए हैं क्या? अकेले नेट खींच रहे होंगे भाई। अबे वाह भाई तुषार, तुझे कुछ पता ही नहीं है। स्लीपिंग ब्यूटी। ललित सर का सिस्टम ही खींच ले रहा होगा सारा नेट। अबे भाई ललित सर चले गए भाई, क्यों क्यों मजे ले रहा है इतने दिन खाली से सोया था क्या तू? सोया होगा वो मेरे लग तो ख्याल ये से। रहा। स्लीपिंग ब्यूटी अरे है रंजन भाई। अभी बात कौन कर रहा था फिर सर के साथ? मुझे लगा ललित सर। मैं क्या पूरे अरीना में ललित सर ही है क्या साथ में उनके? ऐसे अरे कैसे? वैसा ललित ऐसा सर तो लगा लीव ना। भी कर गए। चली गई, कहाँ चली गई? और क्या, अरीना लीव कर दिया सर ने। अरे शार्दुल सर कहाँ गए भाई? आ गए? नहीं चले गए? क्या हो रहा है यार? सर आ आवाज आ रहे रही? हैं जा रहे हैं। सब नेट की हाँ बहुत सर आ दिक्कत चल रहे रही हैं। है, मेरा भी नहीं ये चल रहा नेट। वाईफाई मास्क पहन लो, वाईफाई नहीं चल रहा। हेलो। रुक जा सर का हाँ भाई, बंद आया नहीं। नेट? हेलो। अच्छा आवाज आ हाँ, रही है? मेरे को लगा मेरा स्लो हुआ पड़ा है। आ सर गई आ सर। रही है आ रही है। ऐसे तो आती है, आप बीच बीच में जब फ्लो में बोलते हो ना वो कट जाती है बीच बीच में, पल्ले नहीं पड़ती आगे बार। हेलो ऑफलाइन आ जा तू। हेलो। अबे अरे चुप हो जा भाई, शांत, क्या हो गया? भाई चुप हो जा। तो मैं खुद भी चेक कर रहा लगाओ। हूँ भाई, मेरी नेट, मेरा नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, हेलो हेलो है ना बना पड़ा है। हेलो सर।
येलो। नहीं मैं हाँ जी। चेक नहीं कर पहुंच रहा हूँ। भाई रोटी चलते हैं। हेलो सर। एक मिनट रुकना, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। 2 मिनट दो। पता नहीं यहाँ पे ही नेट नहीं चलता, पता नहीं क्या दिक्कत है। नहीं अरे अभी राहुल सर। ओ सर। भाई ऋषि कहाँ पे है? अरे क्लासेज रह गया आजकल ऋषि? अभी बस ठीक नहीं। कौन बता रहे हैं? हाँ सर सही आ कार्तिक। रही है अभी। अच्छा वैसा फोन एक बार से हेडफोन लगा दो तो जी सर। तो जो भी पास की चीज़ है बराबर समझ लो, जो भी पास की चीज़ होगी वो आपकी क्लियर दिखेगी। डजेंट मैटर कि वो किस टाइप का दिखती है। तो जब भी आप बैकग्राउंड डिसाइड करो तो मेक श्योर कि आपके जो पास की जो भी चीज़ें हैं, जो सबसे करीब है, जो सबसे एकदम आपके क्लोजअप है, उसको आप प्रॉपरली ड्रॉ करो। मतलब कि अगर वो कोई भी टाइप का जंगल है, लेकिन तो बहुत सिर कट रहा है सर। चीज़ें क्लियर होती। हाँ सर वॉइस क्लियर नहीं है। अभी फिर से होगा। मैं जा रहा सुसाइड करना। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है हाँ ये कभी। निकम्मा, ये तुमने पूरा सुना। अरे आप जब पूरी ये लाइन तुमने में पूरा फ्लो में सुना, बोलते हो बाकी ना। चीज़ों नहीं अरे हो नहीं, रहा है सर, अभी आप नहीं हो फ्लो रहा। फ्लो में बोलते हो ना तो कट जाती है बीच बीच में आवाज। ये दिक्कत है। आप एक दो वर्ड तुम बोलते हो लोग सही आते हैं। हल्ला मचा दो। हल्ला मचा दो, बोला मैडम इंटरनेट नहीं चल रहा। ज़्यादा से कॉल करो अभी सारे के सारे, बोले कि इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या कर, क्या रहा, क्या मजाक चल रहा है अरे जियो यार। फाइबर लगवा लो सर। मैडम कहेगी जियो फाइबर लगवा दो, पैसे दे दो। सर बजट अभी नहीं है भाई। साकेत में होगा। बताओ। हाँ इंस्टेंट में घर पे होता तो मेरा मस्त इंटरनेट है। हेलो सर। घर पे तो मस्त चल रहा था। अरे ऑफलाइन क्लास दे यहाँ दो पे आप वाईफाई आराम से चल बैठ नहीं के। रहा, क्या दिक्कत है। ऑनलाइन क्लास दे दो आप घर पे बैठ के आराम से। मैं वाईफाई। अरे ईशान तो ऑफलाइन जा रहा था, पढ़ने के लिए गया नहीं। अब तू घर आ गया। कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका। साकेत जाने में दिक्कत हो रही है यार, वो बीच में रास्ता खुदा हुआ है सारा तो। अच्छा। मेट्रो भी चलती है, मेट्रो मेट्रो से चल चला जा। जा। हाँ मेट्रो से अब चला पहले जा। गोविंदपुरी जाऊं मेट्रो, फिर वहां से फिर साकेत जाऊं। साले पागल। चल रहने दे भाई, रहने दे, कोई नहीं, कोई नहीं, रहने दे। अब भाई तू चलना भी नहीं चाहता तो हम क्या करें। अब तू घर चाहता पे साकेत बैठे तेरे बैठे अब पास ले आए। रहा हूँ ढंग से। तू चाहता साकेत तेरे पास आ जाए। सर कहाँ गए?
हेलो अबे तू फिर आ हेलो। गया। अबे भाई रुक अबे जा, मेरे को चला लगता है देगा। यार नेट मेरा चला गया है, इसलिए मैं एक बार देखता हूँ बोल के कि हाँ चल तो तो रहा यूट्यूब है। चला लिया करना जाके एक बार। अब कौन अब यहाँ से बैक करे फिर यूट्यूब खोले। अब यहीं वाह पे भाई हेलो वाह। हेलो। तो हम परेशान होते हैं ना फिर। हाँ, सबर कर तुम लिया भी कर हेलो भाई। हेलो कर लो फिर। आ गया चल। ये तू नेट चेक करता है या पुरानी यादें चेक करता है? सही है। हाँ भाई, अब ठीक है आवाज? नहीं सर। तब तो सही है सर। अरे अभी तो मक्खन ठीक आई सर ये वाली। मक्खन। जरा एक लाइन बोलो क्योंकि पूरी की खुद पूरी। मैं कट क्या जाएगी बोलूँ, तो मेरी समझ। जिंदगी में बोलने का कुछ बचा नहीं है अब। हाँ एकदम सही आ रही है। बहुत बढ़िया अब मजा आ सही गया आ रही है एकदम आवाज। मजा आ गया। मक्खन मक्खन सर मेरा मक्खन। मोबाइल डेटा खर्च हो रहा है ना, इसलिए। मेरा मोबाइल डेटा खर्च कर रहा हूँ। हाँ तभी छोड़ो सही आ यार, रही है। पापियो, मोबाइल डेटा खर्च करा दो मेरा। सर आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, क्या अरे यार, करें। मैं खुद इंटरनेट से पढ़ा। अरे तू ये बोला व्हाट्सएप मैसेज नहीं जा रहा। बस। ठीक है, छोड़ो। जैसे एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, आपका एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। सपोज मुझे इससे आगे, जैसे मेरे लिमिटेशन आ गई इमेजिनेशन में, क्योंकि बैकग्राउंड एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको प्रॉपरली हर चीज़, मैं नहीं बोल सकता कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बैकग्राउंड के लिए आपको रेफरेंस निकालने पड़ते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो बैकग्राउंड पे वर्क करती है वो होती है आपके रेफरेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई रेफरेंस निकालता हूँ, मान लो कोई सीन निकालता हूँ। हेलो सर। हाँ भाई। सर मतलब बैकग्राउंड पहले डिसाइड होता है या शॉर्ट पहले डिसाइड होता है? मतलब जैसे कोई हाफ शॉट है, बैक ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अलग, सुन तो ले। बैकग्राउंड हाँ अलग सर। डिसाइड होता है, और जी जो सर। आप शॉट बनाते हो उसके अंदर क्या बोलते हैं, ये आपका स्टोरी बोर्ड के अंदर वो शॉट अलग होता है। आप, सर डिपेंड करता है कि आप जो, बैकग्राउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। जी सर, जैसे सर एक शॉट है जैसे आप अभी बना रहे हो, ये जो लेफ्ट साइड में पहाड़ वाला है, तो ये सब तो लैंडस्केप में जाएगा। अगर जैसे कि हम कोई हाँ हाफ शॉट, जैसे कि कोई घर जो है उसका वॉल ही दिख रहा है सिर्फ, तो उसमें तो कैसे पहले बनता है बैकग्राउंड, मतलब डिसाइड कैसे होता है कि क्या बनना है पीछे? वेरिएशन ट्राई कर सकता है। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो ये अभी जो कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, अभी जो दिख रहा है तेरे सामने, फोरग्राउंड मिड और जी बैकग्राउंड वाला, ये एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग ही है। इसमें मैंने डिटेल्स ऐड नहीं करी, सिर्फ मैंने वेरिएशंस ऐड करे कलर सैचुरेशन से। मैंने एक डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश की, मेरा बैकग्राउंड का लुक जो है कुछ इस टाइप से दिख सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप किस तरीके से, अगर आप उसके अंदर डिटेल्स ऐड करना चाहते हो वो भी आपकी चॉइस है, अगर आप उसको किस हिसाब की डिटेल्स आप उस पर वर्क करना चाह रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पहाड़ पे खड़ा है या उसका एक क्लोज शॉट है, अब यहाँ पे वो बैकग्राउंड तो अलग बनेगा ना इससे। मतलब क्या खड़ा होता है? मतलब एक क्लोज शॉट है, जैसे कि मैं बोल रहा था ना सर, हाफ शॉट होते हैं जिसमें सिर्फ आधा दिखता है, एक हिस्सा, इससे नीचे वाला हिस्सा। हाँ, तो वहाँ पे अलग हो जाएगा ना। वहाँ पे शॉर्ट का हिसाब से क्या आप चीज़ें मैनेज करोगे, जैसा शॉर्ट होगा उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करोगे। हाँ तो सर जब मैं दिखता जाएगा ना सर, क्या मतलब? जो हाफ शॉट है, तो आपने ये जो पहाड़ लैंडस्केप में बना रखे हैं, तो ये तो हम पीछे प्लेस नहीं कर सकते इसमें। नहीं, ये थोड़ी प्लेस करेगा, ये तो कॉन्सेप्ट डिसाइड कर रहा है ना, बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट डिसाइड कर रहा है। अभी बैकग्राउंड तूने बनाया क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट डिसाइड हो रहा है कि मैं बैकग्राउंड किस टाइप से सोच सकता हूँ, आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकता हूँ बैकग्राउंड। वही अच्छा चीज़ उसके मैं बाद। साबी यही तो बोल रहा था। उसके बाद बैकग्राउंड बनाना जाते शुरू होता है। अच्छा ठीक है। तो
पास सर फिर से वॉइस ये रही है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इस कॉन्सेप्ट को। सर वॉइस क्लियर नहीं है। बोला नहीं होगी कुछ। अरे अभी मैंने बोला ही नहीं कुछ। हाँ ठीक है सर, आ रहा है। ये मजे ले रहे हैं सर अब। तो अब नहीं आ बोला रही है सर, नहीं कुछ। अब कट रही है सर। ये रही अरे वो थी। बीच में होगा यार, कोई नहीं तू। अब देख, जैसे मेरे पास ये रेफरेंस मैं निकाल लिया, और किसी जगह गए आपने फोटोग्राफी करी और आपने एक रेफरेंस निकाल लिया, तो बस रेफरेंस को एज ए बैकग्राउंड स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसका मिड ग्राउंड ऐड करना है, तो मेरा मिड ग्राउंड में क्या है, पेड़ है। तो उसके मिड ग्राउंड के लिए पेड़ों के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पाइक्स टाइप से डिज़ाइन। ठीक है, तो जैसे आप बैकग्राउंड वगैरह बनाते हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्पाइक्स। जैसे इस टाइप के पेड़ होते हैं, तो स्पाइक्स को हम यूज़ करते हैं। स्पाइक्स बेसिकली कुछ लंबे स्पाइक्स, बिग स्पाइक, स्मॉल स्पाइक और शॉर्ट स्पाइक भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो बिग स्पाइक में क्या होता है कि आप जैसे बचपन में क्रिसमस ट्री बनाते थे इस टाइप से, सेम वही मेथड यूज़ करना है, बट आपको एक सिंगल एरिया रखना है, एक स्टिक को डिज़ाइन करना है, और फिर आपको उसको फिल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, ये आपको एज ए रिप्रेजेंट करेगा कि एक ट्री है। स्पाइक्स के लिए या वैसे इसको इस टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट नीचे ध्यान रखने कि नीचे प्लेन हो। आप इसमें छोटे स्पाइक भी रख सकते हो, जैसे छोटे एरिया। ये बहुत इजी होते बनाने, क्योंकि आप एक एक पत्ते को डिटेल में नहीं बना सकते। अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हो तो आप ब्रशेस का यूज करते हो। अगर आप स्केच कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बिग स्पाइक, स्मॉल स्पाइक्स कैसे क्रिएट कर सको। इसी में आप कर्व्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कर्व्स हो गया, बुशेस दिखानी है आपको, झाड़ झंकाड़ जो भी दिखाना है, तो उस पर आप नॉर्मली इस टाइप से बुशेस क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजी। जैसे यहाँ पे बुशेस हैं, हल्की हल्की बुशेस हैं, तो आप उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जा रहे हो कहीं घूमने, जिसके बहुत अच्छा ऑप्शन हो।
से हम लोग यहाँ पे दिया है, इसको भी हम लोग स्केच कर लेंगे। और इसको और ज़्यादा डार्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा कि आपका सीन क्या है, आपका जो सीन जो शॉट आपने खींचा था, आपने उसको यूज़ करा एज ए रेफरेंस और आपने एक जगह क्रिएट करी कि यार मेरा आइडिया जो है, ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है, आपका जो भी प्रोडक्ट मैनेजर है, ये जो भी टीम लीडर, जो भी क्लाइंट है, आपने उसको एक आइडिया दे दिया कि यार मुझे इस टाइप के आइडिया दिमाग में है या इस शॉट में इस टाइप सोच रहा हूँ। तो शायद एक जंगल का सीन हो सकता है या कोई आप इंटरेस्टिंग सीन बना सकते हो। ऐसे ही एज वेल एज आप ऐसे ही हॉरर सीन भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये, तो सिर्फ सेम मेथड यूज़ करा गया है। ठीक है, जो एकदम फ्रंट की चीज़ है, जो भी एक आपका जो करेक्टर है, जो भी एकदम बहुत पास है, उसको क्या करा गया, उसको एकदम क्लीन और शार्प रखा। सिल्हूएट का ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो उसको एकदम क्लीन और शार्प रखा गया। पर मिड ग्राउंड पे चीज़ें हल्की सी ब्लर और उसके बाद लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर। तो यही प्रोसेस होता है जब आप किसी भी डेप्थ को क्रिएट करते हो या कोई सीन को क्रिएट करते हो, तो आप जो भी एलिमेंट उसके अंदर ऐड करते हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो फोरग्राउंड मिड ग्राउंड बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली तरीके से दिखे। क्लियर है सबको? यप। एक सीन और ट्राई करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसको मेरे पास एक आज तो हमने क्या करा था कि हमने सिर्फ पहले बैकग्राउंड बनाया था, उसके बाद फोरग्राउंड आए थे। आज हम पहले एक बार फोरग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, और इसको हल्का सा डार्कर करते हैं। अब इसी को फॉलो करते से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ने बनाया था, उस तरह से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक सीन क्रिएट करते हैं।
ये कैसे रास्ता है। सर इसके अंदर हम इसे रियलिस्टिक वे में भी ले जा सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो अभी क्या है, हम लोग सिर्फ एक आइडिया डिस्कशन कर रहे हैं कि हम किस टाइप के कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, आप उसकी प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि फाइनल एकदम स्टार्टिंग में फाइनल इसलिए नहीं बनाते, क्योंकि अगर हमने एकदम फाइनल बना दी चीज़ें तो फालतू की मेहनत हो जाएगी, रिजेक्शन हो जाएगा, चेंज हो गया तो वो उतने घंटों का काम ना खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि सिर्फ हमें डिस्कशन में हमें देखो 4 बैकग्राउंड मिल गए कि हम लोग बात भी कर रहे हैं, हमें आइडिया मिल रहा है और उसके हिसाब से हम लोग बैकग्राउंड को मैनेज करते हुए चल रहे हैं कि यार इसको बैकग्राउंड को कुछ यहाँ पे इस टाइप से रख सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ जी सर। और यहाँ पे हल्का सा घास वास निकली पड़ी है। और इस टाइप से आप एक प्रॉपर सीन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा हमारे पास 4 सीन यहाँ पे इंटरेस्टिंग से रेडी हो गए। ठीक है, अब ये जो 4 सीन है ये लोग करोगे आप लोग तैयार। इसमें आप सैंपल निकाल सकते हो कि आप जैसे समुद्र का सीन हो गया, यहाँ पे एक सी का सीन हो गया, एक आप दे सकते हो रॉक्स के बीच में से रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, पठार एरिया, तो रॉक्स के बीच का बैकग्राउंड कैसे हो सकता है। एक आप बना सकते हो हाँ हॉरर, अगर बनाना चाहो तो हॉरर बना सकते हो। एक बना सकते हो ये साइंस स्पेस का प्लैनेट है, अगर आप शिप से देख रहे हो तो कैसे आप कैसे दिखा सकते हो। तो ये क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी का, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा आपको प्रॉपर बनाना है, बट जैसे मैंने यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट बनाया इसी तरीके से आप रेफरेंस निकालो, उन रेफरेंस को ऑब्जर्व करो, स्टडी करो और इसी तरीके से आप 4 और वेरिएशन बना के देखो। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। और शाम को एक सेशन में रिपीट और करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, शाम को एक सेशन और हम लोग रिपीट कर लेंगे। ठीक है, 4 बजे करीब सेशन होगा, मैं लिंक दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारा संचित वाला बैच जो है, संचित तो अंकित तोमर वाला बैच जो है, और तुम लोगों के बैच को कंबाइन एक सेशन हम लोग और दे देंगे शाम को। ओके सर। और किसी का? सर मेरे को कुछ पूछना है। सर मेरा पूछना है। बैकअप शाम को किस आपको? हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे फैमिलिस्टिक वाले आपने हाँ जो ठीक मेरे है। को सर नहीं सुन तो लो। हम्म, फैमिलिस्टिक वाला जो मैं आपसे पूछा था, अगर मैं उस मतलब मैं उसको भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई फाइनल वो नहीं करा उसका, तो उसके जैसे पोर्ट्रेट्स वगैरह बनते हैं तो मैं उनको किसी के बनाता तो उसके पैसे ले लूँ तो सही रहेगा ना, वो कोई वो तो नहीं होगी ना दिक्कत? हाँ हाँ, नहीं नहीं
कोई बोला तो बना, पैसे ले, पागल है, आर्टिस्ट का काम ही यही है। तो सर पैसे मतलब किस प्राइस में लूँ आपसे? मैं पहले दिखा दूंगा, मैं आपको पहले मतलब जब मैं फाइनल करने लग जाऊंगा ना तो आपको दिखा दूंगा, फिर आप मेरे को बता उसको देना। उसको उससे पूछ ले कि किस क्वालिटी में चाहिए। अच्छा। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है काफी चीजें। ओके सर। और कुछ जैसे सर मैं बोलते अभी हैं ये जो कि मेरा नहीं पेज भाई है। सिंपल चाहिए, लास्ट में तो कैरिकेचर बन जाता है। हाँ। और सर जैसे मेरा पेज है तो उसके ऊपर पेज मैं कौन सा है? अभी मैंने आपको भेजा था, मैसेज वगैरह किया था, आर के गैलरी के नाम से वो स्टार्ट करा था अरे मैंने अभी। पेज कहाँ भेजा? इंस्टाग्राम पेज बनाया था ना मैंने। पेज कहाँ भेजा तूने? मैं भी भेज देता हूँ मैं अच्छा, आपको। चल मैं चेक तो करता उसके हूँ। ऊपर मैं काम वगैरह डाल रहा हूँ, तो उसका भेज भी पेड वर्क ले ऐसे। सकता हूँ ना मैं? जैसे बंदे कहते हैं नियॉन ग्लो डाल दो, तो मैं नियॉन ग्लो वगैरह के भी मतलब अगर करता हूँ एडिटिंग तो उसके पैसे ले सकता हूँ ना मैं? हाँ हाँ, अरे पागल, कोई भी बंदा तुझे कुछ काम करने को बोलता है तो उसके पैसे लेने पड़ते हैं। ओके। फ्री में मत करियो कभी कुछ भी कि भाई ये मेरा ही है वो ना करते हैं। ऐसा तो कुछ सर नहीं 300 सीन। 400 तो बहुत है ना इसके, जैसे नियॉन ग्लो डाल रहा हूँ तो चल पागल है, ज्यादा है। नियॉन कलर डाल रहा है तो मैक्स, अगर सिर्फ फोटो में ज़्यादा कुछ नहीं एडिटिंग करेगा कुछ करेगा हम्म। तो थाउजेंड थाउजेंड ले सकता है। अगर बहुत क्लोज है तो 800 700 तक, अगर कोई क्लोज मतलब मेरा फ्रेंड है, है इस लेवल का क्योंकि काम? उतना हो जाएगा। लेवल तो धीरे धीरे बनता है, बट ये कि अपना ही स्टार्टिंग से तो अगर इतना कम स्टैंडर्ड रखेगा तो फिर आगे चल के तुझे बहुत दिक्कत आएगी, बहुत स्लो ग्रो कर पाएगा। तो अपने काम का लेवल हिसाब से रख कि अगर तुझे अच्छा ग्रो करना है तो सही चार्ज कर। कोई भी काम सस्ता नहीं होता इतना, क्योंकि तू उस पर टाइम भी दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तेरी बिजली भी खर्च सब चीज़ें, तो उस हिसाब से सोच समझ के कर। उसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेलो। हाँ, हाँ जी सर, वो पीछे ऑफ हो गया गलती से मेरे से। कोई नहीं कोई नहीं। मैं बोला छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तू अपना टाइम वक्त खर्च कर रहा है, तो उस हिसाब से सोच समझ के कर। और ऐसा सर में नहीं कुछ कि बिल्कुल सस्ते में। मतलब पूरा फिर तो वर्क आज कैसा तो है? अगर अगर तूने 500 रुपये बोल दिया, कल वो तुझसे 300 रुपये बोलेगा, बार्गेनिंग करेगा। इसलिए अपना प्राइस हाई रख, तब जाके तुझे अच्छा प्राइस मिलेगा। तो मेरे को मतलब आए तो थे 4 5 जगह से ऑफर आता है कि भाई हमारा बना दो, मैंने कहा भाई पेड वर्क है ये। वो कह रहा भाई पेड वर्क के हिसाब से बता हाँ दो, तो मैंने पेड। फिर अपने हिसाब से 400 500 बताया। तो वो कह रहा भाई इतना नहीं, ये वो हाँ, फिर किसी किसी ने सुन के मना कर दिया था। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसा नहीं होता, तो फिर मैं ऐसे काम तभी नहीं आपका पूछ रहा होता। हूँ। मैंने ऑनलाइन देखा था, मे बी ना वो जितने अब घंटे लगेंगे ना उस हिसाब से तो चार्ज कर सकता है, कि जैसे तेरे को अगर मतलब पर हाँ, आवर सही या बोल। रेट घंटे तेरे को बनाने में लगे तय करके तो अपना। हाँ, आर के हिसाब से तो चार्ज कर सकता है। और सर क्वालिटी वाइज काम तो ठीक है ना मेरा? हाँ, क्वालिटी वाइज ठीक है। ग्रोथ धीरे एक्सपीरियंस होगा, स्टार्ट तो तुझे कहीं ना कहीं से करना ही है ना। जब तुझे अपने काम हाँ में जी। कॉन्फिडेंस है, तूने अपना काम प्रैक्टिस करा है, तो काम डाल, लोग काम देंगे। हाँ सर, मतलब प्रैक्टिस के बाद ही स्टार्टिंग डाला है कम मैंने, आपको कमाएगा, भी आने पता वाले था। टाइम में ज़्यादा भी कमाएगा। ओके सर। हाँ, चलो ओके ठीक सर। है, फिर शाम को मिलते हैं। और शाम को फिर हम जो बाकी चीज़ें हैं उस पर हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो फिर आज के ठीक है डन सर। करते। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। ओके, ओके ओके सर, सर, बाय। बाय। बाय।